अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th फिजिक्स की बुक का ना हमारा चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक रहता था। दो रहते थे। एक मैंने कल करवा दिए थे रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मैंने बता दिया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमने किस किस को जो है वो डिफाइन करना था। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में रेजोल्यूशन का मेन ही ये था कि स्पिल्ड अप करना फोर्सेस को उनके कंपोनेंट की बेस पे। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स कौन कौन से साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज करता हमने फोर्स की जो है ना वो डिटर्मिनेशन की थी। डिटरमाइन करने के बाद हमने उसकी डायरेक्शन निकाली थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, कि हम चीज़ों में जो है ना वो किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं स्टेबिलिटी के बेस पे। ठीक है, तो यही लिखा इट इज आवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन दैट इज लो आर्म चेयर इज मोर स्टेबल। कहते हैं कि डेली की लाइफ में हम देखें तो जो आर्म चेयर होती है ना वो मोर स्टेबल होती हैं दूसरी चेयर्स की निस्बत। ठीक है, क्योंकि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखी है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने ये बोला कि जब जब हम स्टेबिलिटी का जिक्र करेंगे तब तक जो है ना तब साथ में जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो है ना वो भी जिक्र होगा। ठीक है, मैं मीन्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो स्टेबिलिटी में इम्पोर्टेंट पार्ट लेती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में उन्होंने जो है ना ये बात की है कि अब बस कैन बी स्टेबल। एक बस है वो तब तक स्टेबल फॉर्म में है या अनस्टेबल फॉर्म में है जब तक उस पर लोड ना अप्लाई किया जाए। ठीक है, ये देखने के लिए कि बस जो है वो स्टेबल फॉर्म में है या अनस्टेबल फॉर्म में है हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, इफ द हैवी लोड, अब दो तरह के हमने लोड्स लेने हैं। ठीक है, एक दफा हम बस पे लोड रखेंगे लेकिन मिड में रखेंगे। ठीक है, पहले आप लोगों ने लोड रखा है बस के मिड में। ठीक है, जो ही आप बस के मिड में लोड रखेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका मिड वाला जो पोर्शन होता है, मिड वाला जो पॉइंट होता है, आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो पॉइंट होता है, बस का जो लोड है वो नीचे की तरफ होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जमीन को छूने लग जाएगा। ठीक है, जमीन के पास हो जाएगा, मीन्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी लो हो जाएगा। ओके, अब वो कहते हैं नो इफ इट इज डिस्टर्ब स्लाइटली। वो कहते हैं जब जो ही आप बस को थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करते हो तो टिल्ट करने के बाद आप उसे छोड़ देते हो तो बस वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। ठीक है, तो हमने इसके बस के मिड में रखा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो हो गया। ठीक है, अब सेकंड बात वो ये कहते हैं कि इन दिस केस द बस स्टेबल इक्विलिब्रियम, बस जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी। पहली जो कंडीशन थी उसमें बस जो है वो स्टेबल कंडीशन में थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप लोगों ने स्टील किया थोड़ा सा जो है ना स्लाइटली जो है वो टिल्ट किया है, वो अपनी जो है पहले स्टेबल फॉर्म में फिर वो अनस्टेबल में गई है, अनस्टेबल से वो डायरेक्ट जो है वो स्टेबल फॉर्म में आ गई है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में वो कहते हैं कि अब आप लोगों ने लोड अप्लाई करना है इफ द सेम बस इज लोडेड विद द स्टील शीट। अब आप लोगों ने कोई सी स्टील की शीट्स लेनी है उसे टॉप पे रख देना बस के। ठीक है, जो ही आप उसे टॉप पे रखते हो तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो राइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले में आप लोगों ने मिड में रखा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो हो गया। अब आपने टॉप पे रखे गया क्या स्टील की शीट्स, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, राइज हो गया। ठीक है, इट इज नो नियर टू स्टेट ऑफ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल कैसे है, वो कहते हैं जो ही आप इसे थोड़ा सा बस को जो है वो टिल्ट करते हैं, स्लाइटली टिल्ट करते हैं, ठीक है, उठाते हैं, आपने बस को छोड़ दिया, बस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं वापस आएगी बल्कि बस जो है वो गिर जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब आपने स्टील की शीट्स रखी है और बस की वो टॉप पोजीशन पे रखी है। ओके, A couple will turn it after a slight tilt. सेम वही जो चीज मैंने बता दी है वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। द सेम इज द केस ऑफ द शिप एंड बोट। अब वो कहते हैं यही जो सेम केस है वो शिप और बोट्स पे भी होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात की जाए तो वो कहते हैं कि जो एप्लीकेशन है तो कंसेप्ट जो होता है स्टेबिलिटी का वो वाइडली अप्लाई किया जाता है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे। और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रेसिंग कार्स एंड बैलेंसिंग टॉयज। ठीक है, अब आप लोगों ने रेसिंग कार्ड में उन्होंने बोला है कि एज द रेसिंग कार्ड्स आर ड्राइवन एट वेरी हाई स्पीड। जो रेसिंग कार्ड होती है उसे ड्राइवर जो होते हैं वो बड़े हाईली स्पीड से जो उसे ड्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जो ही आप वो ड्राइव कर रहे हैं तो रास्ते में जो होते हैं वो होते हैं ट्रैक्स आते हैं, टर्न आते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इतने ट्रैक्स और टर्न्स होते हैं कि बस को जो है वो कार को जो आता है वो उसे टपल ओवर कर जाना चाहिए, मतलब उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो गिर भी सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ ऐसी
बनी होती है कि उनका जो सेंटर होता है ना, सेंटर जो मिड वाला पॉइंट होता है, जो सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनका ज़मीन को टच कर रहा होता है, वो बहुत लो होता है, ठीक है? उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो होता है, इस वजह से उनके जो है वो गाड़ियों के एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते, ठीक है? इनहैंस द स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार, द सेंटर ऑफ मास आर केप्ट एज लो पॉसिबल, ठीक है? अब वो कहते हैं कि दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि या तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है वो लो होता है, या उनकी जो बेस एरिया होते हैं ना गाड़ियों के, बेस एरिया कौन सा होता है, व्हील्स वगैरह जो गाड़ियों के पहिए वगैरह होते हैं, वो उन्होंने ऐसे बनाए होते हैं कि वो जमीन को टच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो एक्सीडेंट वगैरह से जो है वो बच जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट उन्होंने ये लिखा कि बैलेंसिंग टॉयज आर वेरी इंटरेस्टिंग। और जो बैलेंसिंग टॉयज वगैरह ना, वो भी इसकी स्टेबिलिटी की जो है ना सबसे बड़ी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ये डायग्राम में देखें, फर्स्ट ये इसका मिड वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है? ये हमारे पास इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो है ना झूला जो है वो आगे पीछे जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है? एक पॉइंट के गिर्द उसकी जो है वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है? सेंटर पिक बी में भी यही दिखाया गया, डायग्राम में भी बी में, कि एक पॉइंट के एक फिक्स्ड पॉइंट के अगेंस्ट एक जो झूला है वो आगे पीछे जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है? वो कहते हैं द फिजिक्स बिहाइंड थ्री टाइप्स ऑफ द टॉयज इज द स्टेबिलिटी इज बिल्ट इन द बैलेंसिंग टॉय। फिजिक्स के जो बेस्ड है इन बैलेंसिंग टॉयज पे जो है वो रखी गई है। दीज टॉयज आर बेसिकली इन कम्प्लीटली स्टेबल स्टेट। अब वो कहते हैं कि ये जो टॉयज हैं ये स्टेबल स्टेट्स में हैं, ठीक है? जो ही आप इन्हें जो मूवमेंट में लाते हैं वो अनस्टेबल स्टेट में जो है वो चले जाएंगे, क्योंकि इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना रिमेन बिलो हो जाएगा, ठीक है? इफ द टॉयज आर डिस्टर्ब इन एनी डायरेक्शन, ये चीज़ मैंने बता दी है कि जब टॉयज को जो है उनके डायरेक्शन से जो है वो हटा दिया जाएगा तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो अनस्टेबल जो है ना वो फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है? और जो ही आप क्या नाम है कम बैक, जब वो अपनी अनस्टेबल पोजीशन में जाते हैं तो जब आप उसे छोड़ देते हो दोबारा से जो है ना अगेन अपने स्टेबल स्टेज पोजीशन में जो है वो रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक यही था, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। वैसे ये इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सम टाइम एज अ शॉर्ट ये आ सकता है, ठीक है? जिसमें हमने इम्प्रूवमेंट पढ़ी और एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ में पढ़ी, कि रियल लाइफ में इसका क्या क्या जो है ना यूज़ है, और इसे किस किस वजह से जो है वो यूज़ किया जाता है, और किस तरह से हम चीज़ों में जो है ना वो स्टेबिलिटी ला सकते हैं। होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।